नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी आप सभी के चहीते यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा, आज का जो वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम SI CI में इस्तेमाल होने वाले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इस चीज़ को तैयार करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो SI CI के लिए ज़रूरत हैं उस पर हम काम करेंगे। अगर आपने आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया तो ये मान के चलना कि आप कोई भी फिर सवाल, कोई भी किताब या कोई भी कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आपको उसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, आज का जो हमारा कंटेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को एक साथ लेकर चले और जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको इस तरीके से समझाई जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को करने में भी दिक्कत ना आए और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेन पेपर रखिए अपने पास और जिन चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है आज उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में भी और कॉन्सेप्ट में भी। जो परेशानी आपको आज तक थी, SI CI के सवाल नहीं सॉल्व कर पाते थे कि सर मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। आज की जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले समझें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक फ़र्क है क्या। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को करते समय किन किन एवरेज को हम लोग लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं बिना बात किए। हम स्टार्टिंग से चीज़ों को समझते हैं मेरे बच्चे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो आप ये समझो कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के आती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के आता है। तो उन दोनों में जो बेसिक से फ़र्क है पहले हमें वो समझना है। तो वो फ़र्क क्या है उसको आप देखो। क्या करना है, जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी वो हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट होगी। वो हमेशा किस टर्म पे काउंट होगी? प्रिंसिपल पे। ये मेरे को दिमाग में रखना है। ये समझो, अगर मेरे को SI की रेट दी है 10%, अगर SI की रेट 10% दी है तो वो किस पे कैलकुलेट होगी? आपके प्रिंसिपल पे। अगर लिखा है SI 10% है तो हम कहेंगे 10% ऑफ द प्रिंसिपल है, पहली चीज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है CI क्या है, तो बेटा CI का फर्क ये है कि CI में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो हमेशा कैलकुलेट होगी अमाउंट पे। ये एक सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट की जो टर्म है वो कैलकुलेट होती है हमेशा प्रिंसिपल पे और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टर्म है वो हमेशा कैलकुलेट होती है अमाउंट पे। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है मेरे भाई? प्रिंसिपल वो वैल्यू है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल। अच्छा, उधार लेने के बाद जो ब्याज के साथ हम वापस लौटाते हैं वो कहलाता है अमाउंट। तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो अमाउंट की टर्म है मेरे भाई, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, तो अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो हमें SI का रेट है वो तो सिर्फ किस पे लगेगा? आपका प्रिंसिपल पे। लेकिन जो CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ साथ लगेगा इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल के साथ साथ किस पे लगेगा? इंटरेस्ट पे। ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े इस चीज को और समझे क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए दोस्त, हमने कोई बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक में कोई हमने पैसा जमा किया है और वो पैसा देखो क्या है, हमने माना एट SI हमने एक पैसा जमा किया 1000 रुपये और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो जमा किया हमने 10%। बात समझ में आ रही है? तो SI में होगा क्या, आप समझो, जो 10% है वो किस पर कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल का जो 10% है वो कितना हो गया भाई? 100 रुपये। 100 रुपये आपका ब्याज मिलेगा और ये 100 रुपये का ब्याज हर साल बराबर होगा। 100 रुपये का ब्याज क्या रहेगा? हर साल बराबर। तो हम इसकी टेबल क्या बनाएंगे कि एक प्रिंसिपल था जो शुरू में था 1000 रुपये, इसके बाद 100 रुपये ब्याज का जुड़ गया तो जो पहला अमाउंट है वो बन गया 1100 रुपये। फिर इसके बाद अगली साल फिर से 100 रुपये जुड़ेगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो बन गया आपका 1200 रुपये। और इसी तरीके से फिर तीसरी साल जाएंगे तो तीसरे साल का जो अमाउंट है वो बन जाएगा आपका 1300 रुपये।
बस सिंपल इंटरेस्ट में करना क्या है, आपको एक बार इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेनी है और वही इंटरेस्ट की वैल्यू आपको फिर हर साल जोड़ते चलना है। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर इसी में हम बात करें भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो अगर एट सीआई हम लोग चले, एट सीआई देखो 1000 रुपए प्रिंसिपल, यहां पर भी हमने 1000 रुपए लिया है प्रिंसिपल का। अच्छा रेट है ऊपर आपका 10%, रेट यहां पर भी हमने लिया है 10%। ठीक है, तो अब यहाँ की जो ट्री बने, आपकी जो टेबल बनेगी, यहाँ की टेबल थोड़ा सा अलग हो जाएगी। हम पहले साल जब जमा करेंगे 1000 रुपए, इसके बाद जो मेरा पहले साल का अमाउंट बनेगा भाई वो 10% होगा प्रिंसिपल का, मतलब पहली बार में तो 10% यही मिलेगा जो इक्वल टू होगा कितने रुपए के, 100 रुपए के। तो हम ये बोल सकते हैं पहले साल का अमाउंट यहाँ पर भी 1100 होगा, पहले साल का अमाउंट यहाँ पर भी कितना होगा, 1100। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने को मिलेगी, वो चीज ये है दोस्त कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है, यानी कि पहले साल का जो एसआई है और पहले साल का जो सीआई है वो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी तरीके से जो पहले साल का अमाउंट है, चाहे वो एसआई का सवाल हो चाहे सीआई का सवाल हो, वो भी कैसा होता है, सेम। लेकिन इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है एसआई के कंपैरिजन में। अब यहाँ कंपैरिजन करते चलना, हमने अगली बार फिर से 100 रुपए जोड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो मेरे को अमाउंट मिलेगा भाई, अगला वाला जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट नंबर 2, वो सेम नहीं होगा, वो एसआई की तरह सेम नहीं होगा। वो कैसे बनेगा वो समझो। हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला था क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था प्रिंसिपल पे, हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला था यहाँ पहले साल क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था 1000 पे। लेकिन अब की बार जो 10% कैलकुलेट होगा वो अमाउंट का, मतलब 1100 का 10%, तो इसका जो 10% है वो कितना होगा, 110 रुपए। तो 1100 में 110 जोड़ेंगे और ये बनेगा 1210 रुपए। ठीक है, अब जब फिर अगली साल आप जाओगे अमाउंट नंबर 3 पर, तो बेटा फिर से 10% मिलेगा, किसका, 1210 का। 1210 का जब 10% निकालेंगे तो वो बैठेगा 121 रुपए। तो यहाँ 121 रुपए जुड़कर इसमें 121 रुपए जुड़ेंगे तो ये बनेगा 1331 रुपए। तो ये सीरीज को आप देखो ध्यान से बच्चे, ये सीरीज देखो आप ध्यान से, क्या है सीरीज को समझो, दोनों चीजों को जरा कंपैरिजन करके देखो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में एक बार हमने लिया 100 रुपए और फिर बार बार वही रुपए ऐड होते चले गए 100 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल लगा 10% 1000 का, फिर अगली बार 10% लगा 1100 का, फिर अगली बार 10% लगा 1210 का, और इसी तरीके से अगली साल 10% लगेगा फिर 1331 का। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की ये सीरीज है, तो हमें कुछ मेथड सीखने हैं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर कोई आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे ना कि क्या डिफरेंस है एसआई और सीआई का, तो बेटा डिफरेंस बताओ। एसआई तो ऑलवेज भी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, एसआई की जो रेट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल पे निकलती है और वो फिक्स रहती है, एक बार प्रिंसिपल क्योंकि फिक्स है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, जो ब्याज है उस पर मिलने वाला, वो हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि पहले 1000 पे मिला, फिर 1100 पे मिला, फिर 1200 पे मिला, फिर 1300 पे मिला, इस तरीके से वो हर साल क्या होता चल रहा है, हमारा इंक्रीज होता चल रहा है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़े कि सवाल में करना क्या है। बेटा अब आगे की चीज के हमें पढ़ना क्या है। इस पूरे चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको 4 मेथड सीखने हैं। नंबर 1, आपको सीरीज मेथड सीखना है जो हमने अभी एक बनाई थी। नंबर 2, आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं दोनों चैप्टर के। नंबर 3, आपको रेशियो मेथड सीखना है। और नंबर 4, आपको ट्री मेथड सीखना है, ट्री मेथड। इन 4 कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो इन 4 कॉन्सेप्ट से आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पूरे चैप्टर की जो कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। 1 बाय 1 इसको समझे, कब कौन सी चीजें हमें अप्लाई करनी है दोस्त, कब किस चीज का इस्तेमाल करना है। समझो, जो सीरीज है, एसआई के लिए अलग मेथड लगता है सीरीज में और सीआई के लिए अलग मेथड लगता है सीरीज में। इसी तरीके से जो फॉर्मूले हैं, एसआई का फॉर्मूला अलग होता है, सीआई का फॉर्मूला अलग होता है। जो रेशियो है वो सिर्फ आप सीआई पे अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सिर्फ सीआई पे लगाना है। लेकिन जो ट्री मेथड है वो आपका एसआई और सीआई दोनों के लिए कॉमन होता है, एक जैसा होता है।
तो जो समझ आई, क्या बात समझ आई यहाँ पर, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए 4 चीज़ों को तैयार करना है। हमें सीरीज को अच्छे से पढ़ना है, हमें फॉर्मूले थोड़े से पढ़ने हैं, रेशियो मेथड को ठीक से पढ़ना है और ट्री मेथड को ठीक से पढ़ना है। ये हमें 4 चीज़ें तैयार करनी है बच्चे। अब 4 चीज़ तैयार करने के लिए फिर ये समझो कब किस चीज़ से क्या इस्तेमाल होगा। अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज एसआई का सीरीज अलग मेथड पे चलता है, सीआई का सीरीज अलग मेथड पे चलता है। फॉर्मूले की बात करें तो एसआई के फॉर्मूले अलग होते हैं और सीआई के फॉर्मूले अलग होते हैं। रेशियो की बात करें तो बेटा रेशियो जनरली कंपाउंडिंग फॉर्म में होता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है और सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो मेथड है वो सिर्फ आपको सीआई पे अप्लाई करना है, लेकिन जो ट्री मेथड है वो आपके एसआई पे भी अप्लाई हो सकता है और सीआई पे भी। तो सबसे ज्यादा जो चलित है या कह सकते हैं ट्रेंडिंग तरीका है वो आपका ट्री मेथड है, क्योंकि ये चारों तरीके के फॉर्मूले मतलब दोनों टाइप के चैप्टर पे अप्लाई हो जाता है। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम वन बाय वन एक एक चीज को समझने वाले हैं कि सीरीज मेथड है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या पढ़ेंगे भाई, सीरीज। हमें पढ़नी है सीरीज। हमने अभी एक सीरीज बनाई थी एट एसआई, हमने एक एसआई की सीरीज बनाई थी। हमने पहले प्रिंसिपल लिया था 1000, फिर इसके बाद ये अमाउंट 1 हो गया था हमारा 1100, फिर इसके बाद ये अमाउंट हो गया था हमारा 1200 और फिर इसके बाद अमाउंट हो गया था हमारा 1300। ये तब हुआ था जब हमने एसआई का जो रेट था वो 10% लगाया था, एसआई एट 10%। और एक सीरीज थी हमारी सीआई वाली। वो सीआई वाली सीरीज कैसे आपकी इंक्रीज हुई थी, पहले था 1000, उसके बाद पहला अमाउंट इसमें भी 1100 ही था, पर सेकंड अमाउंट जो हमारा बना था वो हमारा 1210 यानी कि 1210 बना था और तीसरे साल का जो अमाउंट बना था वो हमारा 1331 बना था। ठीक है, तो जैसे जैसे रेट बदलेगी ये सीरीज भी आपकी चेंज होती रहेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब हमें क्या क्या चीजें इसमें समझनी है वो देखो। हम जब सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं तो भाई यहाँ कितना प्लस हुआ था, यहां से यहां तक प्लस हुआ था 100। अच्छा, फिर अगली बार गए थे फिर कितना प्लस हुआ था, प्लस हुआ था 100। फिर अगली बार गए तो फिर प्लस हुआ था कितना, 100 हुआ था या नहीं। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे तो हमारा पहले प्लस कितना हुआ था, 100, लेकिन उसके बाद प्लस कितना हुआ था, 110 और उसके बाद प्लस कितना हुआ था, 121। हाँ या ना। तो सीरीज क्या कहती है, सीरीज में हमेशा जब भी हम एसआई चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसआई में हमेशा सेम डिफरेंस होगा, डिफरेंस आपका हमेशा सेम रहता है, जबकि इसमें डिफरेंस अलग अलग होता है। हर बार वैल्यू क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो हमेशा मुझे याद रखना है कि जब भी हम एसआई के सवाल करें तो हमें बस ये चेक करना है कि प्लस कितना हुआ है। एसआई तो हमेशा ये चेक करना है प्लस कितना हुआ है, और सीआई में बेटा हमेशा ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई कितना हुआ है। आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बेटा, सारी वीडियो आप यूट्यूब की निकाल के देख लेना, किसी ने भी इस तरीके से इस चैप्टर को समझाया नहीं होगा, ना किसी ने करा रखा है। हम एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ें तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये चेक कर लो प्लस कितना हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चेक कर लो मल्टीप्लाई कितना हुआ है। बस ये 2 चीजें सीखना सीरीज वाले कॉन्सेप्ट में। कैसे पता लगाएं, यहाँ पर रेट थी हमारे पास 10%, तो यहाँ हमने 1000 का 10% निकाला 100 और बार बार 100 रुपए जोड़ दो। अगर रेट है 5% तो एक बार 5% निकालो, बार बार जोड़ दो, जितने साल का सवाल है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हमने 100 रुपए जोड़ा, हो गया 1100, फिर 10% निकाला 1100 का 110 निकला, फिर जोड़ दिया। ये एक पूरा एक सीरीज चलता है। तो अब डिफरेंस क्या है, हमें वो डिफरेंस समझने बेटा, एसआईसीआई के डिफरेंस क्या है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, मैं ऊपर लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपको याद रखना है कि डिफरेंस कैसा होता है, सेम डिफरेंस। यहाँ पर क्या होता है, सेम डिफरेंस। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है सेम मल्टीप्लाई, या बोल सकते हैं सेम रेशियो। यहाँ पर क्या होता है, सेम रेशियो। अच्छा, रेशियो कैसे सेम है ये भी मिलाते हैं। ध्यान से देखो, 1000 से 1100 कितने का डिफरेंस, 100। 1100 से 1200 कितने का डिफरेंस, 100। 1200 से 1300 कितने का डिफरेंस, 100। अब यहाँ देखो 1000 से 1100, अगर मैं इस टर्म को काटूं तो रेशियो क्या है, 10:11।
रेशियो कितना है 10:11। अच्छा ऐसे ही अगर मैं इधर से ये टर्म काटूं 1100 और 1220, मतलब 1100 और रेशियो में 1210, तो ये भी 0 से 0, 11 से काटोगे 10 और 11 से काटोगे तो 11, ये भी रेशियो कितना है 10:11। यहाँ भी रेशियो कितना आ रहा है 10:11। तो यहाँ पर मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ भाई कि ये जो रेशियो है हमारे पास, हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में तो डिफरेंस सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हमारा रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो इसे बनाकर समझे। ये हमारी एक टर्म आई थी 1000 जो बाद में हो गई थी 1100, तो यहाँ रेशियो कितना बन रहा था भाई 10:11। अगर मेरा यहाँ पर रेशियो 10:11 है तो बेटा रेशियो यहाँ पर भी कितना होगा 10:11, रेशियो यहाँ भी कितना होगा 10 और 11। बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज हमें क्या नोट करनी है वो ये कि आपके सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो सेम होता है, पहला रूल। पॉइंट बना बनाकर लिखेंगे इस चीज को। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज समझो, यहां का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एवरी ईयर सेम, एवरी ईयर सेम, इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट एवरी ईयर इंक्रीज, यहां हर साल क्या होता चला जाएगा बढ़ता जाएगा, हर साल इंक्रीज्ड। बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज समझो, अगला पार्ट, यहां पर हमने लिख दिया डिफरेंस सेम होता है। अब यहां पर रेशियो देखो, यहाँ हर साल का ब्याज सेम है लेकिन यहाँ पे हर साल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज, यहाँ पर जो रेशियो अमाउंट के बीच है 10-11 10-11 10-11, बेटा वही रेशियो यहाँ इंटरेस्ट के बीच, जो रेशियो अमाउंट के बीच वही रेशियो इंटरेस्ट के बीच। तो आप ध्यान से देखो 100 और 10 दोनों का रेशियो काटोगे तो फिर से 10-11, 110 और 121 रेशियो क्या आएगा 10-11। तो आपको बेसिक चीज अब क्या समझ में आएगी, जो इंटरेस्ट है एसआई उसमें डिफरेंस सेम होता है, जो इंटरेस्ट है सीआई उसमें रेशियो सेम होता है। जो इंटरेस्ट है एसआई में वो हर साल सेम होता है, जो इंटरेस्ट है सीआई में वो हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तीसरी चीज, जब भी हम सवाल करेंगे बेटा ये बहुत जरूरी सोचना है, बहुत जरूरी काम की चीज है कि जब हम चेक करेंगे एसआई तो चेक करते हैं प्लस कितना हुआ, जब हम सवाल करेंगे सीआई तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई कितना हुआ। कैसे पता लगा लें बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो एसआई में यहाँ हर साल क्या हो रहा था +100 और यहाँ पर हर साल क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 11/10, यहाँ हर बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 11/10। तो यहाँ हर साल 100 रुपए जोड़ते चले जाओ, यहाँ हर साल 11/10 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सीरीज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगली चीज, जिस भी सीरीज का डिफरेंस सेम होता है भाई वो सीरीज कहलाती है आपकी एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, पर जिसमें रेशियो सेम होता है वो सीरीज कहलाती है जीपी सीरीज, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। मेरी बात समझ गए। तो ये है सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हर साल सेम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सिंपल इंटरेस्ट में एक बार ब्याज निकाल लीजिए प्रिंसिपल पर और उतना ही जोड़ते चले जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार ब्याज निकालिए उसे जोड़ दीजिए, फिर जो नई वैल्यू आए उसमें फिर ब्याज निकालिए फिर जोड़ दीजिए, फिर जो नई वैल्यू आए उस पर ब्याज निकालिए फिर जोड़ दीजिए। इस तरीके से होगा। सिंपल इंटरेस्ट में चेक कर लीजिए प्लस कितना हो रहा है एक बार और उतना ही प्लस करते चले जाइए। सीआई के केस में एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई कितना हो रहा है और उतना ही बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है और मैं इस पर बेस कई सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहला पार्ट था हमारा सीरीज मेथड। अगर ये सीरीज मेथड आप समझ गए हैं तो अगली चीज अब हमें क्या पढ़नी है भाई, फॉर्मूले। अब हमें क्या पढ़ना है फॉर्मूले। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला ऑफ एसआई, तो बेटा सबने पढ़ा है एसआई इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100 और इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। मैं सारे लिख रहा हूँ, पी की वैल्यू निकालनी हो तो एसआई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, इसी तरीके से आर निकालना है एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। ऐसे मुझे अगर टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर। ये चार फॉर्मूले आपके सिंपल इंटरेस्ट के हैं, नोट करेंगे फिर। और फॉर्मूला ऑफ CI, फॉर्मूला ऑफ CI, तो भाई CI डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता है,
CI निकालने के लिए पहले आपको अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा, और अमाउंट निकालने के लिए CI के केस में अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t, ये टर्म बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कभी भी आपको रेट या टाइम कैलकुलेट करना है CI के सवालों में, रेट या टाइम कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लीजिए, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नोट कर लीजिए पहले कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपने सबने पढ़े भी होंगे, कई बार देखे भी होंगे। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे SI और CI के। बेटा ऐसे वीडियो में कहीं सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझदारी से पढ़ो, धैर्य रखो और एक एक चीज़ को नोट करो। अगर आप बिल्कुल मैथ्स में वीक हैं, अगर आपको SI CI का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। नोट कर लिया आपने ये चीज़ें, ठीक। तो हमने पहले क्या समझा बच्चे, पहले हमने समझा कि सीरीज क्या होता है, ये सारी चीजें किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा बेटा ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये फॉर्मूले मैंने आपको नोट कराए। फिर इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है, फॉर्मूले नोट कराने के बाद फिर हमें एक चीज और पढ़ानी है। अब हमें तीसरी चीज पढ़नी है रेशियो। तीसरी चीज क्या पढ़नी है हमें, रेशियो। अब रेशियो समझो क्या है बेटा। रेशियो एक तो पहली चीज कि आप इसे सिंपल इंटरेस्ट में नहीं लगाएंगे, आप इसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में ही अप्लाई करें। अब रेशियो में होता क्या है भाई, हमने एक टर्म देखा कि अगर कोई प्रिंसिपल था और रेट था हमारा 10%, तो हमने क्या किया था, इसका 11/10 कैलकुलेट कर दिया, अमाउंट नंबर 1 निकल के आ गया। अगर प्रिंसिपल को 11/10 और 11/10 दो बार कैलकुलेट कर लिया तो अमाउंट नंबर 2 निकल के आ गया। अगर प्रिंसिपल में मैंने 11/10 और 11/10 कर दिया तो मेरे पास अमाउंट नंबर 3 निकल के आता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10% CI वाली है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि 10% का जो वैल्यू है उसका फ्रैक्शन टर्म होता है 1/10। तो प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो होगा 10:11। प्रिंसिपल और सेकंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100:121। इसी तरीके से प्रिंसिपल और थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो 11 × 11 × 11 यानी कि 11 का क्यूब 1000 और प्रिंसिपल का 1000 और 11 का क्यूब 1331। ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमें क्या सिखाया जाता है, इस सारी चीज़ों के पीछे हमें क्या पार्ट सिखाया जाता है वो समझो कि हमें क्या बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जब टाइम 1 साल है तो पावर 1 कर लो, जब टाइम 2 साल है तो पावर 2 कर लो, जब टाइम 3 साल है तो पावर 3 कर लो। ऐसे ही होता है। इफ टाइम इज इक्वल्स टू 1 तो प्रिंसिपल और अमाउंट में जो कनेक्शन होगा वो पावर 1 में होगा। अगर टाइम है 2 साल तो आप प्रिंसिपल का भी स्क्वायर और अमाउंट वाली टर्म का भी स्क्वायर करेंगे। अगर टाइम होगा 3 साल तो प्रिंसिपल का भी क्यूब और अमाउंट का भी क्यूब करेंगे। ऐसे आपको सॉल्व करना है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और। सपोज करो हमें रेट दिया है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो होगा वो 20:21 फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के जो अमाउंट का रेशियो होगा वो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। प्रिंसिपल और तीसरे साल के जो अमाउंट का रेशियो है वो 20 का क्यूब यानी कि 8000 और 21 का क्यूब 9261 हो जाएगा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो पावर वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब होगा क्या इसमें, आप समझो अगर प्रिंसिपल 20 है अमाउंट 21 है तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो CI है वो 1 यूनिट है। यहाँ प्रिंसिपल 400 है, यहाँ पर आपका अमाउंट 441 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 41 है। इसी तरीके से प्रिंसिपल 8000 है, यहाँ पर अमाउंट आपका 9261 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 1261 है। किस केस में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है।
ये रेशियो पैटर्न है, और ये रेशियो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको कब अप्लाई करना है, सीआई के केस में। आपको कब अप्लाई करना है, सीआई के केस में। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरी बात। सीरीज हमने समझा, सीरीज के बाद हमने भाई फॉर्मूले नोट कराए। मैंने अभी कोई सॉल्यूशन नहीं कराया, सिर्फ चीजें समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जो नींव है उसे हम तैयार कर रहे हैं, सवालों पे काम बाद में करेंगे। फिर हमने रेशियो मेथड को समझा, रेशियो क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक ट्री मेथड है। जो ट्री मेथड है ना, वो दोनों सवालों पे अप्लाई होता है। एसआई के सवाल भी सॉल्व होते हैं उससे, सीआई के सवाल भी सॉल्व होते हैं। तो ट्री मेथड को भी अब हमें सीखना है एक बार कि ट्री मेथड क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना दोस्त आप नोट करेंगे। इसके बाद अब हम ट्री मेथड पढ़ते हैं कि ट्री मेथड क्या है। अब ट्री मेथड का पार्ट समझो क्या है। दोनों चीजों को अच्छे से समझना। हमने प्रिंसिपल लेट किया था भाई, प्रिंसिपल लेट किया था 1000। प्रिंसिपल लेट किया था हमने कितना, 1000। अच्छा, इस 1000 पे फर्स्ट ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालें 10% के हिसाब से तो वो कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाले तो फिर से कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाले तो फिर से कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। ऐसे ही फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाले तो फिर कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। क्योंकि हम 10% वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हर साल मेरे को 100 रुपए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। जो ऊपर अब हमारी सीरीज बनी है ये किस चीज की है बच्चे, ये है सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, पांचवें साल का सिंपल इंटरेस्ट 100। बस ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने नेट करी थी वो कितनी करी थी, वो 10%। वो हमने क्या रखी थी, 10%। हो गई ये बात क्लियर। अब समझो, मैं जैसे ही सेकंड ईयर आऊंगा, कौन से ईयर पे आऊंगा, सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के पीछे देखो, सेकंड ईयर के पीछे हमें कितने रुपए का ब्याज मिला हुआ है, 100 रुपए का। तो इस हमें क्या करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर से ब्याज पे ब्याज लेना है। मतलब मुझे फिर से इस टर्म का 10% लेना है, और वो कितने रुपए आएगा, 10 रुपए। कितने रुपए आएगा, 10 रुपए। मैं इसे एक एक करके समझाता हूँ। मैं सिर्फ पहले 2 साल का टेबल बना दूँ। कितने साल का टेबल है ये, 2 साल का। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाइम कितने साल का है, 2 साल का। तो इस चीज को समझो। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, और 100 रुपए पे फिर से 10% मिला, 10 रुपए। तो इस सवाल से साफ साफ निकल के आ गया कि जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो तो है 200 रुपए, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 210 रुपए। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 10 रुपए। तो ये जो वैल्यू नजर आ रही है ना बेटा, 10 रुपए अलग रखी हुई, ये डिफरेंस होता है, याद रखना। ये क्या है हमारे लिए, डिफरेंस। ये 2 साल का ट्री बन गया, ये 2 साल का ट्री है। अच्छा, 3 साल का ट्री बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारे पास 1000, इसका फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना आया था, 100, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना आया था, 100, थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना आया था, 100, यानी कि 10% कैलकुलेट कर लिया था हमने। फिर हमने इसका 10% इसमें ऐड कर दिया तो हो गया 10 रुपए। ये 2 साल की टेबल थी। अब तीसरे साल की टेबल में क्या है, इधर इससे इधर इधर देखो भाई, इससे इधर इधर हमारे पास 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो तीनों पर फिर से ब्याज मिलेगा। मतलब इस 100 का 10% फिर से मिलेगा 10 रुपए, इस 100 का 10% फिर से मिलेगा 10 रुपए, और इस 10 का 10% फिर से मिलेगा 1 रुपए। ये हमारा ट्री इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये समझ में आ रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट बना है हमारा 3 साल का वो तो बना है 300 रुपए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है हमारा 3 साल का वो बना है 331 रुपए। सारा जोड़ ले तो बेटा इनके बीच में जो डिफरेंस आया है वो आया है 31 रुपए का। तो इट मीन्स जो ये वाली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म, ये हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। ऊपर की जो टर्म थी ये क्या थी, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम पूरे को लेते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर ये क्या होता है, 2 साल का डिफरेंस, और इधर ये क्या होता है, 3 साल का डिफरेंस। ये क्या है हमारे लिए, दोनों तरफ प्रिंसिपल। रेट कितनी रखी थी हमने, 10%। इधर जो हमने टाइम रखा था भाई, इधर का टाइम कितना रखा है हमने, 3 साल। इधर का टाइम कितना रखा है, 3 साल। तो ये दोनों टेबल बना के मैंने आपको दिखाई है, 2 साल की और 3 साल की, और इसी तरीके से वो टेबल बन जाएगी 3 साल की। 3 साल का टेबल भी हम लोग बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, सीरीज को समझा।
हमने उसके बाद क्या लिखे, फॉर्मूले। फॉर्मूले का भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल नहीं दी है, फॉर्मूले। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रेशियो मेथड, रेशियो कैसे पावर में चेंज होते जाते हैं। और हमने लास्ट में क्या देखा, ट्री मेथड। 2 साल का ट्री, 3 साल का ट्री, ऐसे ही 4 साल का ट्री बन जाएगा। चलो आपको बना के देता हूँ मैं, 4 साल का ट्री भी किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, 4 साल का ट्री बनाते हैं। इसी वैल्यू पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू लिया 1000, प्रिंसिपल वैल्यू लिया 1000, रेट लिया 10%, टाइम लिया 4 साल। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट ईयर 10% कितना होगा, 100, सेकेंड ईयर भी कितना होगा, 100, थर्ड ईयर भी कितना होगा, 100, फोर्थ ईयर भी कितना होगा, 100। अच्छा, इस 100 का 10% इधर आ जाएगा तो कितने रुपए जुड़ जाएगा, 10 रुपए। आ रही है बात समझ में। अब क्या होगा, इस सारे का, अब इस सारे का 10% इधर जुड़ जाएगा, इस सारे का 10%, 100 प्लस 100 200 प्लस 210, 210 का 10% कितने रुपए आएगा, 21 रुपए, वो आगे जुड़ गया। अब क्या करेंगे, इस सारे का, इस पूरी वैल्यू का फिर से हम 10% लेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 331, 331 का 10% हम इधर लेंगे तो आएगा 33.1 रुपया। तो अगर मैं ये सारी टर्म जोड़ दूंगा तो ये 4 साल का कैलकुलेशन मेरा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो कितना हो गया ये भाई, 431 प्लस 33, 431 प्लस 33.1, ये हो गया आपका जो 0.1 अलग रख लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 6, यानी कि 464.1। आ रही है बात समझ में, 464.1, ये 4 साल का कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम ट्री बनाएंगे। ऊपर ऐसा ही होगा और नीचे वाली जो टर्म है वो आपकी डिफरेंस ऑफ SI एंड CI होगा, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI होगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं दोस्त। ये 4 चीजें आप अच्छे से पढ़ना, पहले समझना। अब हम आते हैं अगली चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको सबको नोट कर लेना, फॉर्मूले नोट कर लेना। अब एक चीज़ और सीख लेना, इससे भी हमें काफ़ी सवालों में मदद मिलेगी। पहले बता रहा हूँ, ये एक टेबल है जो पहले से प्री कैलकुलेटेड है और इसमें आपको CI की टर्म्स दी गई है 5 साल तक की। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट एकदम इजी सा कैलकुलेशन है। अगर 5% का रेट है तो 2 साल बाद वो 10% होगा, 3 साल बाद वो 15% होगा, 4 साल बाद वो 20% का ब्याज बनेगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वैल्यू चेंज होती है। पहले साल तो सेम होती है 5%, पर अगली बार 5 + 5% हो गया 10, और फिर 5 का 5% यानी कि वो हो जाती है 10.25%। यहाँ पे लिखा होगा 5% वाला, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे साल में ये वैल्यू हो जाती है 15.67%, ठीक है, लिखा है। ऐसी अगली वाली टर्म हो जाती है 21.55%। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझूं कि ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम डिफरेंस के साथ रहेगी, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर मेरे को ये टेबल याद है बच्चे, तो ये टेबल मेरे बहुत काम आएगी सवालों को करते वक्त। 5%, 7%, 8%, 10%, 20% CI की टेबल है ये। अच्छा, इसको बनाया कैसे, हम छोटा सा एक 2 साल वाला तो सीख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। अगर मेरा जो रेट है भाई वो R% है, तो फर्स्ट ईयर R% प्लस सेकेंड ईयर R% और प्लस थर्ड ईयर सेकेंड ईयर R का फिर से R%, तो ये बन जाएगा 2R प्लस R²/100। तो ये तो बन गया मेरा CI, जबकि SI सिर्फ कितना होता है 2R%, ये बन गया मेरा SI। तो अब जो बचा है मेरे पास भाई, कौन सी वैल्यू बची है, ये R²/100, ये क्या होता है मेरा डिफरेंस फॉर 2 ईयर। ये क्या है मेरे पास, डिफरेंस है 2 साल का। तो बेटा इसी तरीके से फॉर्मूले बना रखे हैं, कुछ फॉर्मूले मैं समझा दे रहा हूँ। पहले साल 4%, दूसरे साल 4 + 4 8, और फिर 4 × 4/100 यानी कि 8.16। ऐसे 5% वाले देखो, 5 + 5 10, फिर 5 का 5% यानी कि 0.25। 6 ये देखो 6% हो गया, 6 + 6 12, फिर 6 × 6/100 यानी कि 12.36, 2 साल का। तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है ये मेरे डिफरेंस के लिए ही तो है भाई। 4 + 4 8 तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 0.6 हो गया मेरा डिफरेंस। आप समझ रहे हैं। तो ये टेबल भी मेरे को काम करनी है बेटा, ये टेबल भी हम लोगों को समझनी है और ये चीज़ें भी मेरे को अच्छे से पढ़नी है। इतना अगर आप पार्ट कर लेते हैं तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जो आपको बताने से रह गई है।
वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग सवालों की तरफ जाएंगे। वीडियो में जो लास्ट तक बना रहा है बेटा उसने आज बहुत कुछ सीखा है, ये मेरी बात मान लेना। जब आप सवाल करोगे ना तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा शायद ना चीज़ें समझ में आ रही हो कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन जब आप सवाल करोगे तब ये सारी अहमियत आपको समझ आएगी कि ये जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब हमें एक चीज़ और समझना है, अगर किसी भी सवाल में मेरे को कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो हम हमेशा इंटरेस्ट एनुअली पेड करते हैं। इंटरेस्ट हमेशा कैसा पेड होता है हमारा? एनुअली पेड बाय डिफॉल्ट। पर कई बार क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको दिया होगा इफ इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसा पे करना है आपको? हाफ ईयरली। तो होगा क्या, जो इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दे रखा है, मान के चलिए ये आधा कर देना है आपको, 10/2 कर देना है, यानी कि रेट को तो कितना लेना है? 5%, क्योंकि ये 10% पर एनम है, ये साल का है और हमें कैलकुलेट कब करना है? हाफ ईयरली। तो रेट को तो क्या कर देना है आपको? आधा। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको टाइम दे रखा है 2 साल, तो बेटा टाइम को भी आपको क्या करना है? 10% पर एनम का मतलब होता है 10% का ब्याज साल में एक बार, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है हाफ ईयरली तो 2 साल में बेटा हाफ ईयरली पे कैलकुलेट होगा तो 4 बार। तो मुझे यहाँ पे टाइम लेना है 2 × 2 और इक्वल्स टू 4 ईयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रेट को तो करते हैं डिवाइड बाय 2 और टाइम को करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हमारा हाफ ईयरली कंटेंट दिया गया है। बात क्लियर हो रही है? तो इसी तरीके से अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है, ये तो हमारा किस चीज का था? हाफ ईयरली। और एक और पॉइंट आता है जैसे इफ इंटरेस्ट पेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट कैसे पे करना है आपको? क्वार्टरली। तो उस केस में क्या करोगे? आपको जो भी रेट दी होगी वो डिवाइड बाय 4 और जो टाइम दिया होगा वो मल्टीप्लाई बाय 4। बात समझ रहे? तो ये कंडीशन वैसे तो एनुअल होता है, लेकिन ये कंडीशंस आती हैं सवाल में लिख के। तो ऐसे ही अगर आपको दिया गया हो मंथली, तो रेट डिवाइड बाय 12 और टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना है। कर लेंगे इस चीज को और ये टेबल को नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से वापस हम चीजों को समझे क्या है, हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने एसआई और सीआई में डिफरेंस समझा था बेटा। एसआई और सीआई का डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइड में फिर से। एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है? एसआई तो कैलकुलेट होता है हमेशा प्रिंसिपल पे और जो सीआई है कैलकुलेट होता है हमेशा अमाउंट पे। ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था। एसआई की सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, हमेशा प्लस होती है, और सीआई की जो सीरीज है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, जैसे इसमें हुआ था 11/10 से। ये हमने चीज समझी थी। ठीक है, सीरीज वाला पार्ट। फिर इसके बाद ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी कि एसआई सीआई के सवाल करने के लिए मेरे को 4-5 चीज़ें तैयार करनी है। एक तो मुझे सीरीज मेथड सीखना है, फॉर्मूले सीखने हैं, रेशियो मेथड सीखना है और ट्री मेथड सीखना है। ठीक है, तो रेशियो मेथड हमने यहाँ पे ये नोट कराया था। ये रेशियो मेथड थे, 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे। सीरीज का सारा डिफरेंस बताया था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बेसिक से डिफरेंस होते हैं और सीरीज कैसे बनती है वो बताया था। फॉर्मूले आपको नोट कराए हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत छोटे से फॉर्मूले जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैंने पूरा डिटेल में फॉर्मूले भी लिखाए नहीं है क्योंकि फॉर्मूले का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते भी नहीं है। फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। और इसके बाद आपको एक टेबल बताई है जो आपको SICI की टेबल याद रखनी है। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई एक सवाल कर लेते हैं, बस आज एक सवाल करके जाते हैं हम लोग। तो एक सवाल लिखा हुआ है सामने, आज की जो चीज़ पढ़ी है हम उस पर बेस एक सवाल ट्राई करते हैं। आज का एक सवाल, ठीक है, और कोशिश करते हैं दोनों तरीके से कराया जाए, SI भी सॉल्व कराया जाए, CI भी सॉल्व करा दिया जाए, बड़े इजी तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करा जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years and 3 years। हमें दोनों तरीके, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहले 2 ईयर वाला हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 साल के लिए। प्रिंसिपल हमें दिया गया था 32,000 रुपये। 32,000 का 5% पहले साल निकाल लीजिए, 1,600 रुपये आएगा। फिर सेकेंड ईयर 5% निकाल लीजिए, फिर 1,600 रुपये आएगा। और 1,600 का फिर से 5% निकाल लीजिए, हमारा 80 रुपये आएगा। तो ये 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जो ऊपर वाली टर्म है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 साल का 3,200 रुपये होगा। ये ट्री है, ये हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ट्री मेथड। ठीक है, अगर टेबल बनाना है मुझे 3 साल का, तो फिर से प्रिंसिपल को रखेंगे हम 32,000 रुपये। फर्स्ट ईयर 1,600, सेकेंड ईयर 1,600, थर्ड ईयर 1,600 आएगा। 1,600 का 5% हम लेंगे तो 80 रुपये फिर से आया, 80 रुपये फिर से आया।
और 80 रुपये फिर से आया, और 80 का 5% लेंगे तो 4 रुपये फिर से आया। आप समझ रहे हैं क्या किया ये हमने? बेटा ये समझो, हमने इसका 5% इधर लिया, फिर एक इसका 5% लिया, एक इसका 5% लिया और एक इसका 5% लिया, जो हमने ट्री बताया था। तो सारे को अगर मैं जोड़ दूँ तो जो ऐसा ही बैठेगा 3 साल का, वो तो बैठ रहा है 4800 रुपये, 1600 प्लस 1600 प्लस 1600। बाकी ये बैठेगा आपका CI जो बैठेगा वो बैठेगा आपका 4800 रुपये में आपको जोड़ने हैं 8 या 24 240, 4800 रुपये में 240 प्लस 4 रुपये, ठीक है, ये आपका CI बन जाएगा। ये ट्री मेथड से हम लोगों ने सवाल किया है। ट्री मेथड से ही सॉल्व करना बेटा ज़्यादा इजी है, ठीक है। और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले परसेंटेज टर्म याद है तो 2 साल में 5% वाला जो वैल्यू है वो आपका 10.25 होता है। तो अगर हम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालें 10.25% तो CI निकल जाएगा। ये तो क्या निकल के आएगा? CI। और इसका सिर्फ निकालें 10% तो क्या निकल के आएगा? SI आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 5% दिया है, अगर मैं इसका 15% निकाल दूँ तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, और इसका अगर मैं 15.76% निकाल दूँ तो ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास टेबल है यहाँ पर 5% के रेट से 3 साल में 15.76 होता है, ठीक है। तो हम टेबल से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो सवालों को हम आगे करेंगे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो और लास्ट तक आपने इस चीज़ को देखा हो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसे नोट करना, अगली वीडियो में जुड़े रहना, सारे सवाल एकदम उड़ा दोगे आप, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट रखो, मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैथ्स गुरु नितिन सर।